स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल SM जूनियर पे। तो बच्चों आज मैं लेके आ गया आप लोग के लिए फिर से एक नया लेक्चर। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों हम लोग ने स्टार्ट किया था 6th स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन इंटीजर्स, जिसके ऊपर बच्चों हम लोग ने ऑलरेडी 4 लेक्चर क्या किया है, बना दिया है। ठीक है, और हम लोग ने 4 लेक्चर क्या किया, अपलोड कर दिया है बच्चों। उस 4 लेक्चर में हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 4, प्रैक्टिस सेट 5, प्रैक्टिस सेट 6, ये 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग ने क्या किया, डिस्कस कर लिया। और एक लेक्चर उसमें से बच्चों इस लेसन का बेसिक इंट्रोडक्शन का लेक्चर था। तो अभी तक बच्चों आप लोग ने ये तीनों प्रैक्टिस सेट का लेक्चर और बेसिक इंट्रोडक्शन का लेक्चर नहीं देखा है, तो बच्चों जाइए और उसे फर्स्टली देखिए, तब जाके आप लोग को जो इंटीजर्स के डाउट होंगे, जो इंटीजर्स की कंटेंट होंगे, वो आप लोग को अभी समझ में आएंगे, इस लेक्चर में समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर आप लोग वो छोड़ दोगे तो फिर आप लोग को ये लेक्चर जो है या फिर ये लेसन इधर से आप लोग को बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है बच्चों, आप लोग के सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, इसीलिए अभी तक नहीं देखे तो जाइए बच्चों से देखिए। और बच्चों अगर वो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना बच्चों, कमेंट करना और शेयर करना बच्चों अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7। आज हम लोग का ये बच्चों लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, अपोजिट नंबर देखा था। ठीक है, कोई भी 2 नंबर रहेंगे उसका अपोजिट क्या रहेगा, कोई 1 नंबर दिया रहेगा बच्चों तो उसका अपोजिट नंबर क्या रहेगा, इसके बारे में हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, कि अगर हम लोग के पास +1 है तो बच्चों उसका अपोजिट नंबर क्या होगा, तो उसका अपोजिट नंबर -1 होगा। ठीक है, तो क्या चेंज हो रहा है बच्चों, उसका साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, +1 से क्या हो रहा है वो -1, या फिर -1 से क्या होगा बच्चों +1। ठीक है, ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कि कंपेयरिंग। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम लोग, कंपेयर करने वाले हैं कि 2 नंबर्स में बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, ये दोनों नंबर को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि एक दूसरे से कंपेयर करने वाले कि ये दोनों एक दूसरे में सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, हम लोग क्या करने वाले, कंपेयरिंग करने वाले। जैसे कि बच्चों मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूं। ठीक है, फर्स्टली सपोज बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को पहले इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। जैसे कि बच्चों हम लोग ने इधर पे क्या करा था, वो इंटीजर्स सो इन नंबर लाइन में हम लोग क्या करते हैं, वो देख रहे थे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों को आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है सेंटर में क्या होता है, 0 होता है, और जो लेफ्ट साइड होता है उसमें क्या होता है बच्चों, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और जो राइट साइड होता है उसमें क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ -1, -2, -3, उसके बाद ये 1, ये 2, ये 3। तो बच्चों जैसे कि मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो जैसे कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखो बच्चों, इसमें से हम लोग को पता रहना चाहिए कि बिगेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ से कहाँ जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए आप लोग को जैसे पॉजिटिव नंबर है। हाँ बच्चों, अगर मैं पॉजिटिव नंबर की बात करूं, हम लोग एक एक चीज की बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव नंबर की बात करूं तो बच्चों पॉजिटिव नंबर जैसे कि अभी 1 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद जैसे जैसे वो आगे जाते रहेगा, जैसे जैसे आगे जाते रहेगा वो क्या होगा, उसका नंबर का वैल्यू क्या होते रहता है बच्चों, इंक्रीज होते रहता है। नंबर्स क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे क्या होते हैं बच्चों, नंबर्स क्या होते हैं, कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं। ठीक है, बढ़ते रहेंगे बच्चों, बढ़ते रहेंगे आगे तक, जहां तक इन्फिनिटी तक जाओगे तो बच्चों सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर वहां इन्फिनिटी तक रहेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स में मतलब बच्चों जैसे जैसे आप लोग आगे जाओगे वैसे वैसे क्या होता है, नंबर इंक्रीज होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, क्या होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। आप लोग मेरी वर्ड्स को पकड़ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर जैसे जैसे हम लोग आगे जाते रहेंगे, 1 के बाद 2 जाएंगे, 2 के बाद 3 जाएंगे, तो हम लोग का जो नंबर वो क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होते रहता है। ये बात को आप लोग अच्छे से समझ लो। ठीक है, अब बच्चों में आता हूँ नेगेटिव नंबर में। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर में क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे हम लोग एक एक स्टेप आगे जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे -1, -2, -3, -4, हम लोग जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे जाएंगे बच्चों, वैसे वैसे वो नंबर का वैल्यू क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होते रहता है। ठीक है, मतलब कि जो -1 है वो -2 से क्या है, बड़ा है, -2 है जो वो -3 से क्या है, बड़ा है। जैसे कि अभी हम लोग का जो पॉजिटिव नंबर है वो 2 छोटा रहेगा बच्चों 3 से,
बट नेगेटिव नंबर में ऐसा नहीं है। नेगेटिव नंबर में जैसे जैसे आप लोग आगे जाओगे नंबर्स की वैल्यू क्या होती रहती है बच्चों, डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, नेगेटिव नंबर में सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है बच्चों, -1 है। सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, -1 है। -1 के बाद बच्चों जितने भी नंबर जाएंगे सब धीरे 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 क्या होते जाते हैं, डिक्रीज होते रहते हैं। उनका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होते रहते हैं बच्चों। वो धीरे धीरे क्या होते हैं, छोटे होते जाते हैं, छोटे छोटे छोटे। जितना ज्यादा आगे जाएंगे उतना स्मॉलेस्ट नंबर वो बनते जाएंगे, क्योंकि बच्चों वो क्या है, नेगेटिव में है, क्या है, माइनस में है। जितना ज्यादा माइनस रहेगा, ठीक है, -20 मतलब बहुत सारा, मतलब बहुत छोटा। ठीक है, अभी मेरे पास कोई चीज है वो -20 क्या है, सेंटीमीटर स्मॉल है। मतलब आप लोग सोचो बच्चों, -20 मतलब इतना छोटा कि वो हमें दिखने में भी प्रॉब्लम देगा, क्योंकि वो माइनस में है बच्चों, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है, तो ये जो हम लोग का कंडीशन क्या कहता है कि अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर्स में आगे आगे मतलब कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे तो वो नंबर्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती रहती है। और नेगेटिव नंबर में जैसे जैसे आप लोग आगे जाओगे बच्चों उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। नंबर्स क्या होते रहते हैं, छोटे होते जाते हैं। ठीक है, नंबर्स की जो वैल्यू है वो क्या होती रहती है, छोटे होते जाती है, मतलब डिक्रीज होते जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही आप लोगों को काम आने वाला है इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में। ठीक है, और बच्चों एक चीज और, जो हम लोग का जीरो है, ठीक है, जीरो है वो पॉजिटिव 1 से तो बच्चों छोटा है। ठीक है, 1 के अगर मैं 1 से कंपेयर करूं जीरो को तो जीरो क्या होगा, छोटा ही होगा। लेकिन अगर मैं जीरो को कंपेयर करूं -1 से तो बच्चों इसमें बिगेस्ट नंबर हम लोग का क्या होगा, इसमें बिगेस्ट नंबर हम लोग का 0 है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही बेसिक सा इंपॉर्टेंट सा छोटा सा एक पॉइंट है, उसको आप लोग को अच्छे से क्या करना है, ध्यान में रखना है कि जो 0 है बच्चों, अगर पॉजिटिव 1 से हम लोग उसको कंपेयर करें तो 0 क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, बट बच्चों अगर मैं इस 0 को नेगेटिव नंबर से कंपेयर करूं तो उसकी कंपेयरिंग में जो 0 क्या होगा, बिगेस्ट नंबर होगा। नेगेटिव नंबर से अगर मैं 0 को कंपेयर करूं बच्चों तो वो जो 0 है वो क्या है, उस नेगेटिव नंबर से बिगेस्ट नंबर है। ठीक है, ये आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग आई होप ये जो इम्पोर्टेंट चीज था वो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे बच्चों हम लोग को ये जो क्या करना है, प्रॉपर साइन डालना है, कंपेयर करना है कि हम लोग का ये जो इधर पे नंबर्स दिए हैं वो कौन सा किससे बड़ा है या फिर कोई नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल है। अभी जैसे कि मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए बच्चों, अगर मैं इधर पे कोई नंबर 4 ले रहा हूँ और ये हम लोग का बॉक्स है, ठीक है, उसके कंपेयरिंग में इधर पे 4 लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों अभी आप लोग बताओ कि ये 4 और 5 में, मतलब 5 और 4 में बिगेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, दोनों नंबर बच्चों पॉजिटिव है, कोई साइन का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है। और मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे जैसे पॉजिटिव नंबर में हम लोग एक एक स्टेप आगे जाते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होते रहता है। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों हम लोग का +5 है और +4 है, तो दोनों में बिगेस्ट नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली +5 है। ठीक है, तो +5 है तो बच्चों हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, साइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास 3 टाइप का साइन है, एक ये और एक ये इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोग का देखो +5 क्या है, बिगेस्ट नंबर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का साइन कौन सा जाएगा बच्चों, तो हम लोग का ये साइन जाएगा। ठीक है, कि जिस तरफ भी हम लोग का बच्चों जो बिगेस्ट नंबर रहेगा हम लोग का जो ये साइन रहेगा उसका हम लोग ये साइन का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए तो हम लोग का जाएगा बिगेस्ट नंबर +5 है। ठीक है, और +4 हम लोग का थोड़ा स्मॉलेस्ट नंबर है तो साइन हम लोग ने यूज किया। ठीक है, कि +5 इज ग्रेटर देन +4। ठीक है, ये हम लोग अपना साइन डाल दिया तो हमें पता चल रहा है कि जो +5 है वो क्या है, बड़ा नंबर है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज देखो एक छोटा आप लोग को मैं एक ऐसे बताता हूँ। ठीक है, कि कोई भी नंबर हम लोग को कंपेयर कर रहे हैं, कोई भी अगर साइन डाल रहे तो हमें जो भी नंबर बड़ा रहता है
ठीक है। तो उस साइन का ना जो बच्चों जो हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि मैं जैसे बचपन में था बच्चों, तो हमें कैसे पहचानता था, वो सिंपल ट्रिक था बच्चों, बहुत सिंपल है, आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे उसको आइडेंटिफाई करता था बच्चों कि देखिए ये हम लोग का +5 है, +4 है, बिगेस्ट नंबर +5 है, ठीक है। तो मैं साइन कैसे पहचानता था बच्चों कि बड़ा नंबर जो जहां रहेगा ना, उस साइड का जो साइन का जो मुंह रहेगा वो कौन सा रहता है, ओपन रहता है, ठीक है बच्चों। ये देखो ये जो इसका जो ये माउथ है, ठीक है बच्चों, ये माउथ क्या है, उसका ओपन है। तो ये बिगेस्ट नंबर के साइड उसका जो माउथ क्या रहेगा साइन का बच्चों, ओपन रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं क्या करता था बचपन में, अब बच्चों मैं इसको याद रखता था, ठीक है। बहुत अच्छा ट्रिक था बच्चों, आप लोग भी इसको रख लो, ताकि आप लोग भी ऐसे याद करोगे तो आप लोगों को भी अच्छे से ऐसे समझ में आएगा कि बिगेस्ट नंबर की तरफ जो साइन का मुंह रहेगा क्या रहेगा बच्चों, ओपन रहेगा, और स्मॉलेस्ट साइड की तरफ बच्चों जो साइन का मुंह रहेगा क्या रहेगा बच्चों, बंद रहेगा, ठीक है, क्लोज रहेगा, ठीक है। आई होप मैं ऐसे समझता था, तो आई होप आप लोगों को भी ऐसे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग ये इस साइड का देख लिए, अभी हम लोग करते हैं दूसरे साइड का, ठीक है। तो चलिए इधर को हम लोग ले लेते हैं +3 और हम लोग इधर लेते हैं -2, ठीक है। तो देखिए बच्चों नहीं -2 नहीं लेंगे हम लोग, +4 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी +3 और +4 में दोनों बिगेस्ट नंबर कौन सा है, +4 है, ठीक है। मतलब कि +4 बड़ा है, मतलब कि जो साइन का मुंह होगा वो +4 की तरफ क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है, और +3 के इधर क्या होगा, क्लोज होगा। तो इसका मतलब ये साइन यूज होगा, +4 की तरफ क्या होगा बच्चों, उसका जो साइन का मुंह क्या होगा, ओपन होगा, और जो +3 की तरफ साइन का मुंह क्या होगा, क्लोज होगा। ये बच्चों बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, हम लोग याद करते थे, आप लोग भी इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, आप लोग को भी बहुत हेल्पफुल होगा ये साइन याद करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इक्वल टू, चलिए +3 एंड +3, ठीक है। तो देखिए बच्चों +3 और +3 दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें इक्वल का साइन डाल देते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट बहुत छोटा प्रैक्टिस सेट है, बस आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए बच्चों कि हम लोग को कौन सा साइन कब यूज करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है हमें, राइट द प्रॉपर साइन, ठीक है, इन द बॉक्स। हम लोग को कुछ बॉक्स दिया है, उसमें हम लोग को प्रॉपर साइन देना है कि कौन सा नंबर बिगेस्ट है, हम लोग को उस नंबर का क्या करना है, उसमें साइन डालना है, कि बताना है हमें कि ये नंबर बिगेस्ट है, उस साइन के थ्रू हमें बताना है कि ये नंबर बिगेस्ट है और ये नंबर स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो देखिए हमें पहला नंबर क्या बोला है बच्चों, -4 और 5। तो जैसे कि -4 और +5, ठीक है, मैं इधर प्लस कर देता हूं, ठीक है, आप लोगों को समझने के लिए। तो देखिए इसमें से बिगेस्ट नंबर कौन सा है बच्चों, देखिए -4, मतलब कि वो नेगेटिव में बच्चों, मतलब बहुत छोटा है वो, हाँ। और मैंने आप लोगों को बताया था कि नेगेटिव में जितना ज्यादा आगे जाएंगे उतना छोटा होता जाता है उसका वैल्यू, और पॉजिटिव में जितना आगे जाएंगे उसका जो वैल्यू होता रहता है बड़ा होते रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब +4 बड़ा वैल्यू, सॉरी +5 बिगेस्ट वैल्यू है, और जो -4 है वो स्मॉलेस्ट, वो छोटा है। मतलब कि इसमें बच्चों कंपेयरिंग में जो है वो क्या है, +4 बड़ा है और -4 छोटा है। मतलब कि जो साइन का मुंह होगा बच्चों को +5 की तरफ ओपन होगा और -4 की तरफ क्या होगा, बंद होगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल भी इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, इसका प्रॉपर साइन, ठीक है, कि +5 बिगेस्ट देन -4, ठीक है बच्चों। अब हम लोग करते हैं सेकंड वाला, ठीक है। देखिए सेकंड में क्या बोला है, 8 और -10, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो ऑब्वियसली बिगेस्ट नंबर कौन सा होगा बच्चों, प्लस वाला होगा, ठीक है। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर एक प्लस का वैल्यू दे रहा है, एक माइनस का वैल्यू दे रहा है, तो बच्चों आप लोग को इसमें सोचना ही नहीं है। इसमें सोचने के लिए आप लोग सोचोगे, ठीक है, और उसको सोचते सोचते जो आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, उसको टाइम वेस्ट हम लोग को नहीं करना है बच्चों, ठीक है। बस छोटा सा लॉजिक लगाना है कि अगर प्लस में एक नंबर है और एक माइनस में नंबर है, तो ऑब्वियसली जो प्लस वाला नंबर क्या होता है, बड़ा होता है, माइनस वाला नंबर छोटा होता है, ठीक है। तो देखिए इधर पे 8 जो है बड़ा नंबर है, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव में है, और पॉजिटिव नंबर क्या रहता है बच्चों, हमेशा बड़ा रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो 8 की तरफ साइन का मुंह क्या होगा बच्चों, ओपन होगा, और 10 की तरफ साइन का मुंह क्या होगा, बंद होगा, ठीक है, एकदम इस तरीके से, ठीक है।
तो इसका ये साइन था। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें थर्ड वाला दिया +9 और +9, दोनों नंबर सेम है बच्चों, इसका मतलब क्या है, वो इक्वल है दोनों। ठीक है, ना बड़ा है ना छोटा है, दोनों क्या है, इक्वल है, मेंटेन है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फोर्थ पे। देखिए क्या दिया, -6 और 0। तो बच्चों मैंने अभी आप लोग इसीलिए ये जो नंबर लाइन शो करके दिखाया था, क्योंकि हम लोग को ये सब बहुत ही यूज होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखिए -6 बोला है और 0 बोला है, तो मैंने इसके पहले आप लोग को बताया था कि 0 को अगर हम लोग माइनस से कंपेयर करेंगे बच्चों, तो हमेशा बिगेस्ट नंबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर मैं 0 को कोई भी माइनस नंबर से कंपेयर करूं, कोई भी -1 से लेकर इंफिनिटी तक में कोई भी अगर मैं माइनस को 0 से कंपेयर करूंगा बच्चों, तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बिगेस्ट होगा, 0 ही होगा। ठीक है, और जो भी नंबर माइनस वाला होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग का बिगेस्ट नंबर क्या है बच्चों, 0 है। तो इसका मतलब 0 की तरफ साइन का मुंह ओपन और माइनस की तरफ जो -6 है उसकी तरफ साइन का मुंह क्लोज। ठीक है, अब देखिए इधर पे हमें दिया है, एक मिनट बच्चों, इधर पे क्वेश्चन हम लोग का थोड़ा गलत है। ठीक है, -7 है और एक +7 है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बच्चों, दोनों 7 है, ये एक हम लोग का ये क्या है, -7 है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने अभी आप लोग को बताया, अगर एक नंबर पॉजिटिव में है, एक नंबर नेगेटिव में है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला नंबर क्या होता है, बिगेस्ट होता है। इसका मतलब इधर पे जो बिगेस्ट नंबर वो कौन सा है बच्चों, +7 है, -7 क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, तो हम लोग का साइन क्या होगा बच्चों, एज इट इज ऐसा। ठीक है, बिगेस्ट नंबर की तरफ उसका मुंह क्या होगा, ओपन। ठीक है, अब देखिए 3 और 0। ठीक है बच्चों, देखिए 3 और 0। ठीक है, इधर पे दोनों नंबर देखो बच्चों पॉजिटिव है। ठीक है, देखो हम लोग का 3 नंबर वो क्या है, पॉजिटिव है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि 0 अगर पॉजिटिव से कंपेयर किया जाएगा, पॉजिटिव नंबर से, कोई भी 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो हमेशा 0 क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे 0 को बच्चों, तो 0 क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। अगर नेगेटिव नंबर से हम लोग 0 को कंपेयर करेंगे तो हमेशा 0 क्या आता है, पॉजिटिव मतलब बिगेस्ट होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में बच्चों हम लोग का जो 0 है क्या है, छोटा है, और वो जो 3 क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब जो साइन होगा वो 3 की तरफ उसका मुंह क्या होगा बच्चों, ओपन होगा। तो हम लोग बना देते हैं एकदम इस टाइप में बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन 7। ठीक है, एक मिनट बच्चों, देखिए हम लोग का ये जो दोनों क्वेश्चन है क्या रिपीट हो गया है। ठीक है, मुझे ये डाउट था कि कहीं तो हम लोग ने कुछ गलत किया है। गलत कुछ नहीं किया है बच्चों, हम लोग का पूरा राइट है। बस ये दोनों क्वेश्चन हम लोग ने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया है। कोई बात नहीं, चलेगा, हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जैसे ये देखो दोनों नंबर क्या है, दोनों सेम है, इसका मतलब ये भी एज इट इज ऐसे ही रहेगा बच्चों। ठीक है, हम लोग इसको बाद में देखते हैं, इस क्वेश्चन के इस जगह पे क्वेश्चन कौन सा था। ठीक है, ये मैंने दो बार लिख दिया है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया बच्चों, -12 और +5। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया प्लस और माइनस का अगर कंपेयर किया जाए बच्चों, तो हमेशा पॉजिटिव वाला जो नंबर रहता है वो क्या होता है, बिगेस्ट होता है। इसका मतलब इधर पे जो हम लोग का +5 है वो बिगेस्ट है -12 से। तो इसका मतलब जो साइन का मुंह होगा बच्चों, ये 5 की तरफ क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, हम लोग करते हैं 9 वाला। तो चलिए देखिए, अब बच्चों देखिए दोनों नंबर नेगेटिव है। ठीक है, -2 -8। तो इसमें आप लोगों को वो वाला लॉजिक याद रखना है, जैसे जो मैं आप लोगों को बताया कि जो नेगेटिव नंबर होता है बच्चों, जैसे जैसे आगे जाता है वो क्या होते रहता है, डिक्रीज होते रहता है उसके वैल्यू, वो क्या होता है, छोटा होते जाता है बच्चों, छोटा होते जाता है। इसका मतलब जितना नंबर पहले आता है, जो पहले आ रहा है मतलब वो बड़ा है, उसके बाद जो आ रहा है बच्चों वो क्या छोटा होते जा रहा है। ठीक है, तो देखिए नंबर लाइन में अगर हम लोग देखा जाए तो जो 2 है, -2 है, वो फर्स्ट आ रहा है, मतलब आगे आ रहा है, और जो -8 है पीछे आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जो -8 है वो क्या है, छोटा वैल्यू है, जो -2 है क्या है, बड़ा वैल्यू है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को कंपेयरिंग में बच्चों हम लोग देखा जाए तो इसमें क्या होगा, -2 बिगेस्ट नंबर है कंपेयर देन -8। ठीक है, तो इसका साइन हम लोग डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए -1 -2। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि
के जो नंबर रहते हैं, माइनस के जो डिजिट रहेंगे, ठीक है, माइनस के जो भी वैल्यू रहेंगे, वो जैसे जैसे आगे जाएंगे बच्चों उनका वैल्यू क्या होते रहता है, डिक्रीज होते रहता है। तो इसका मतलब -1 और -2 में अगर बिगेस्ट नंबर है तो बच्चों हम लोग का क्या -1 है कंपेयरिंग टू -2, ठीक है। तो हम लोग इसको डाल देते हैं इसका साइन, ठीक है। अब देखिए बच्चों 11 वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 6 और क्या दिया है -3, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, मतलब दोनों में से बिगेस्ट कौन सा है, पॉजिटिव है, तो हम लोग डाल देते हैं पॉजिटिव का साइन, सॉरी पॉजिटिव की तरफ जो हम लोग का साइन है वो, ठीक है। अब हम लोग करते हैं बच्चों 12, ठीक है। देखिए 12 वाला क्या बोला है, -14 और -14, ना ज्यादा है ना कम है, दोनों क्या है बच्चों बैलेंस है, इक्वल है, इसका मतलब हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल का साइन, ठीक है बच्चों। तो ये क्या था हम लोग का क्वेश्चन, हम लोग को टोटल 12 क्वेश्चन थे बच्चों। मैं 5 वाला क्वेश्चन देखता हूं मैं कौन सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो देखिए बच्चों 5th के पोजीशन में जो क्वेश्चन है वो क्या है, 7 and 4, ठीक है। ये 5th की पोजीशन पे क्वेश्चन है, मैंने इधर पे लिख दिया, हम लोग ने इधर पे 2 बार रिपीट कर दिया बच्चों क्वेश्चन। तो 5th प्लेस पे ये क्वेश्चन है कि बच्चों देखिए बहुत ही सिंपल है, 7 और दिया है 4, ठीक है। दोनों नंबर पॉजिटिव है, मतलब कि जैसे जैसे पॉजिटिव में नंबर आगे जाता है उनका वैल्यू क्या होता है, बढ़ते रहता है, मतलब कि 7 इज द बिगेस्ट नंबर कंपेयरिंग देन 4, तो हम लोग इसका साइन डाल देते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों ये था हम लोग का प्रैक्टिस सेट 7 का सॉल्यूशन। बहुत ही छोटा प्रैक्टिस सेट था बच्चों, बस हमें ध्यान में रखना है साइन का, जो मैंने आप लोग को बताया कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक प्लीज। तो बच्चों ये लेक्चर हम लोग का इधर पे आता है स्टॉप, ठीक है। आई होप आप लोग को जो ये प्रॉपर साइन डालने वाला जो कंपेयरिंग वाला जो हम लोग का टॉपिक था वो आया, आप लोग को क्या होगा, क्लिक हो गया होगा, समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और बच्चों अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।